आज क्लास 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट का क्लास मैं लेने जा रहा हूँ। आप क्या पढ़ना है और क्या सीखना है ये ध्यान रखिएगा। कभी बचपन में आपने पढ़ा होगा मैटर के बारे में, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हेवी मास। इसी मैटर से रिलेटेड है ये। मैटर के दो स्टेट होते हैं, एक रिजिड्स एंड दूसरा फ्लूइड्स। रिजिड का मतलब क्या होगा? जिसके पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट तो कर सकता है लेकिन मूव नहीं कर सकता, उसको क्या बोलेंगे? रिजिड। और फ्लूइड्स का मतलब जिसके पार्टिकल्स में फ्लोइंग प्रॉपर्टी हो, जैसे लिक्विड और गैस। लिक्विड के पार्टिकल, वाटर रख दो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, गैस रख दो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, उसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड और गैस किसके अंदर आ जाता है? फ्लूइड्स के अंदर। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट तो कर सकता है, ऑसिलेट तो कर सकता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए सॉलिड्स क्या होता है? रिजिड्स। तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड्स? क्या आंसर दोगे? सिंस पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट मूव, दे कैन ऑसिलेट ओनली एट मीन पोजीशन, hence solids are rigids। सॉलिड के दो स्टेट होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमोर्फस सॉलिड। What are crystalline? What are amorphous? Those solids which have definite pattern of constituent particles are called crystalline solid। जिसमें एक रेगुलर पैटर्न हो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, those solids which do not have definite pattern of constituent particles are called amorphous solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिटेल में मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन एमोर्फस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना। क्रिस्टलाइन, जैसे सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में बैठे हुए हैं, तो इस अरेंजमेंट का नाम हम क्या देंगे? क्रिस्टलाइन। लेकिन कोई बच्चा आगे बैठ जाए, कोई बच्चा पीछे बैठ जाए, कोई रेगुलर, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं रहे, तो क्या कहलाएगा? एमोर्फस। व्हाट आर एमोर्फस? तो दो सॉलिड्स हु डू नॉट हैव डेफिनेट पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एमोर्फस। दो सॉलिड्स व्हिच हैव डेफिनेट पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोनिक सॉलिड जैसा नाम है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। ये बना होता है आयंस से, जैसे आयन से बना हुआ NaCl सॉलिड का Na+ और Cl-। आयन से बना होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये बैड कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में, बट गुड कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। व्हाई आयोनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट? Since ions are not free to move due to a strong electrostatic force of attraction। कोवैलेंट सॉलिड, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल एटम। इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, जैसे डायमंड कहा, ग्रेफाइट कहा, हार्ड होता है, स्ट्रांग होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बैड कंडक्टर होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। याद रखना है, कोवैलेंट सॉलिड
बैड कंडक्टर होते हैं, एक को छोड़ करके, कौन सा? ग्रेफाइट। ये किससे बना हुआ है आयनिक सॉलिड? आयन से। और ये किससे बना हुआ है? नॉन मेटल एटम से। मेटालिक सॉलिड, ये मेटल एटम से बने होते हैं। मेटल एटम से बने होते हैं तो दो मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। बचपन में तुमने जो मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर, ये सारे मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो मॉलिक्यूल्स से बना होता है। मॉलिक्यूल्स से बना होता है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं वान डर वाल फोर्स। वीक वान डर वाल फोर्स रहता है। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी तीन तरह के होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है, इसमें वीक डिस्पर्सन फोर्स होती है, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसा नाम है, जिसमें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल होता है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डेड। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तीन ही एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे आइस का, आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसमें कौन सा बॉन्डिंग हुई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है कौन सा? आइस। हमें यह देखना जो आयनिक सॉलिड किससे बना हुआ था? आयन से। कोवेलेंट सॉलिड किससे बना हुआ है? नॉन मेटल एटम से। मेटालिक सॉलिड किससे बना हुआ है? मेटल एटम से। तो ये बना हुआ है आयन से और ये दोनों बना हुआ है एटम से। इसमें है नॉन मेटल एटम और इसमें है मेटल एटम। और मॉलिक्यूलर सॉलिड बना हुआ है किससे? मॉलिक्यूल से। तो आप अगर देखिएगा, कोई आपसे पूछे जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। आयनिक सॉलिड, आयन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्डिंग, नॉन मेटल एटम्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मेटालिक सॉलिड, ऑल मेटल्स आर मेटालिक सॉलिड, मेटालिक बॉन्ड, मेलिएबल, डक्टाइल, हाई डेंसिटी, गुड कंडक्टर। मॉलिक्यूलर सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 नॉन पोलर होता है, सिंस इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इज कैंसिल्ड आउट। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया आइस। अब हम इंट्रोडक्शन लेते हैं एमोर्फस सॉलिड का। अभी बताया दो सॉलिड्स व्हिच डू नॉट हैव डेफिनेट पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड। एग्जांपल इसका ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स। इस सब में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। एमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है। स्यूडो का मतलब फॉल्स। दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। लिक्विड जब बहुत ठंडा हो गया तो सॉलिड बन गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पुराने जो बिल्डिंग्स होते हैं उसका ग्लास विंडो थिकर एट बॉटम क्यों होता है? व्हाई ग्लास विंडो ऑफ ओल्ड बिल्डिंग इज थिकर एट बॉटम? ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, एमोर्फस सॉलिड, स्यूडो सॉलिड. It has flowing property.